आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है विज़न रोज़गार समाचार। इस चैनल के ऊपर हम वेरियस गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और डेली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CSIR भारतीय समयवत औसत संस्थान की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। और सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 17 मई 2025 से, और जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन रहेगा वो रहेगा 13 जून 2025। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी इस डिपार्टमेंट को पोस्ट करनी पड़ेगी। उसकी लास्ट डेट रहेगी 18 जून 2025। और इसका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो प्रोबेबली है लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में, और जो टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSIR है क्या। ये CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेग्रेटिव मेडिसिन, CSIR IIM, ये जम्मू के अंदर है। इज़ ए premier R&D institute under Council of Scientific and Industrial Research, an autonomous body under the Ministry of Science and Technology, Government of India. The institute is engaged in high quality research and development with a primary focus on drug discovery from natural resources. तो ये जो CSIR IIM है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक है, The institute invites online application for recruitment for the post of junior secretariat, assistant general, finance and accounts, store and purchase, and junior stenographer as per the details given. तो इन पोस्ट के लिए इसने नोटिफिकेशन निकाली है। तो इन पोस्ट के बारे में अपन डिटेल में और जानकारी जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज पोस्ट का क्या डिवीज़न रहेगा। ठीक है, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की पोस्ट। इसका पोस्ट कोड है JSA 01। इसमें टोटल 4 पोस्ट रहेगी, 2 अनरिजर्व्ड, एक OBC और एक EWS। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स की बात करूं तो ये ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट रहेगी। पे लेवल इसका 2 रहेगा और पे बैंड रहेगा 19,900 से 63,200। ठीक है, इसमें अगर हम असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। ठीक है, इसमें मेनली आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, मतलब क्या क्राइटेरिया रहेगा वो हम आगे देखेंगे। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें आपकी एज 28 से ऊपर एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एज 28 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 28 से नीचे है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ठीक है, इसका पोस्ट कोड JSA 02 रहेगा। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 रहेगी, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक OBC कैटेगरी के लिए। क्लासिफिकेशन इसका सेम है, ये भी ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट रहेगी, पे लेवल 2 की। और क्वालिफिकेशन इसमें भी 10+2 प्लस आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए विद अ गुड टाइपिंग स्पीड। एज लिमिट इसमें भी आपकी 28 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट S&P स्टोर एंड परचेस, इसकी एक ही पोस्ट है, वो है अनरिजर्व्ड के लिए। ये भी ग्रुप C नॉन गजेटेड पे लेवल 2 की पोस्ट रहेगी, और इसमें भी आपके 10+2 रिक्वायर्ड है। इसमें भी सेम एज क्राइटेरिया है, आपकी एज 28 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक जो पोस्ट है अलग इससे, वो है जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है J Steno 04। इसकी टोटल 3 पोस्ट आई है, एक अनरिजर्व्ड, एक OBC और एक EWS की पोस्ट है। ये एक ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट है। पे लेवल 4 की ये जॉब रहेगी, जिसका ये बेसिक पे बैंड है। ठीक है, इसमें भी 10+2 मांग रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। DOPT होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। जितने भी गवर्नमेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी होती है, जो भी क्राइटेरियाज होते हैं वो सब ये DOPT तय करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेनोग्राफी की क्राइटेरिया होगा वो आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें और आगे मेंशन होगा तो उसके बारे में और देख लेंगे हम। और इसमें जो एज लिमिट है वो है आपकी एज 27 साल से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ एब्रीविएशंस है। इसका जनरल हो गया, F&A फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो गया, S&P स्टोर एंड परचेज हो गया, UR अनरिजर्व्ड हो गया। ठीक है, ये आप और पढ़ सकते हैं। तो
और देखते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये वो मेंशन्ड है। ठीक है, वैसे ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो जितने भी बेनिफिट्स है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो आप ये पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मेनली मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन के, आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी जितने भी अदर इंस्ट्रक्शंस है वो आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। ठीक है, एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसमें जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज, तीनों में जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट आई है जेएस है, इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो इसमें the candidates fulfilling all necessary eligibility criteria as recommended by screening committee will be invited for a proficiency test in computer typing and in using computer, followed by a competitive written examination. The proficiency in computer typing speed and using computer will only be qualifying. इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो टाइपिंग होगी, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, आपको पास करना है, उसके बाद ही आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जाम का क्या स्कीम और सिलेबस रहेगा वो बताता हूँ मैं आपको। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय सिलेक्शन कमिटी। इन द पेपर 1 is qualifying in nature. Merit list will be prepared on based on marks obtained in पेपर 2. पेपर 2 में आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एक OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन रहेगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड की बात करें तो ये एक 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे और जो टोटल टाइम आपको अलॉटेड होगा वो होगा 2.5 आवर। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट आपको टोटल टाइम मिलेगा। अगर पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 में आपको जो टाइम अलॉट होगा वो होंगे 90 मिनट्स। ठीक है, और इसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। और नेगेटिव मार्क्स की बात करूं तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन द पेपर। ठीक है, पेपर 2 की अगर बात करूँ मैं, पेपर 2 में जो टाइम अलॉट आपको होगा वो 1 घंटा अलॉट होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50-50 रहेंगे दोनों के अंदर, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 150 रहेंगे, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर दोनों में। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करूँ तो 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये रहेगा। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो मैं आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, द टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग विल बी 10 मिनट्स। 10 मिनट आपको मिलेंगे, 10 मिनट में आपको 35 और 30 की स्पीड लेके आनी है। ठीक है, यहाँ पे और नहीं है, एंड है, इसका मतलब आपको दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। द सिलेक्शन कमिटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 1. Paper 2 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined by the selection committee in paper 1. ठीक है, and the final merit will be prepared on the basis of marks obtained by the candidates in paper 2. ठीक है, जो पेपर 2 में आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये तो था जेएसए के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग और नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमिटी will be invited for proficiency test in stenography followed by open competitive written examination. The proficiency in stenography will only be qualifying in nature. Scheme and syllabus of competitive written exam. ठीक है, अब इसमें भी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा। ठीक है,
एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चंस विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड रहेगा। इसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे। टोटल टाइम अलॉट होगा आपको 2 घंटे, ठीक है। और 2040 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, ठीक है। इसमें और देखते हैं हम। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफी विल कंसिस्ट ओनली ऑफ 1 पेपर विद 3 पार्ट्स एज पर डिटेल्स बिलो, ठीक है। इसमें पेपर एक ही होगा लेकिन उसके 3 पार्ट्स रहेंगे। वो कौन से रहेंगे देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन का आपका सिलेबस इसमें रहेगा। सभी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे और सभी के मैक्सिमम मार्क्स 50-50 और 100 रहेंगे। इसमें देखिएगा आप, जनरल इंटेलिजेंस में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 50 रहेंगे, लेकिन इंग्लिश और कंपैरिजन के 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो जीएस और जीए के 50-50 मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, लेकिन इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, ठीक है। 0.25 की सभी में माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। अब अगर हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें इन स्टेनोग्राफी, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। आप जो भी ऑप्ट करेंगे उसके लिए आपको डिक्टेशन मिलेगी, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट आपको उसमें लानी है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। टाइम ड्यूरेशन आपको 50 मिनट और 65 मिनट मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन इन मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब 70 और 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। The merit list will only comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in stenography, ठीक है। अब ये कुछ जनरल कंडीशंस और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये आप सब ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वहाँ से एक बार आप जनरल कंडीशन एंड इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है अपन सिर्फ वही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये वेबसाइट रहेगी जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम की अपडेट चाहिए या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, वो सारी अपडेट आपको इसी वेबसाइट से मिलेगा। तो आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिएगा कोई भी फर्दर अपडेट के लिए, ठीक है। इसमें हम और देखते हैं और क्या क्या सारे इंस्ट्रक्शंस है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, ठीक है। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस ऑब्टेन्ड आउटलाइन बिलो बिफोर प्रोसीडिंग विद द एप्लीकेशन, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करना है। इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, ही और शी शुड क्रिएट अ न्यू वैलिड ईमेल आईडी। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास न्यू वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। बनी हुई है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं बनी हुई है तो आप एक नई बना के उससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपकी 500 रुपये फ़ीस रहेगी, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट। SB कलेक्ट से आपको ये फ़ी पे करनी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस जो और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। द स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ एज अंडर। आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप है, मैं कर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टेप 1 है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। सबसे पहले आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट, और उसके बाद सेंडिंग द हार्ड कॉपी। जब आप सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके हार्ड कॉपीज़ डिपार्टमेंट को भेजना है, ठीक है। अब हार्ड कॉपी कहाँ भेजना है, हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पे भेजना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेग्रेटिव मेडिसिन, कैनल रोड, जम्मू, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो एनवलप आप पैक कर रहे हैं उसके ऊपर आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
उसका पोस्ट कोड और जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो सब आपको एनवेलप के ऊपर अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी लास्ट डेट है उससे पहले आपकी हार्ड कॉपी उस एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को पहुंच जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। Following document must be uploaded along with the outline application form and also sent to CSIR IIM along with the hard copy of the online generated application form। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा उसके साथ आपको हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो भेजनी है, तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए एक बार उसका लिस्ट देख लेते हैं हम। द डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट फॉर द एप्लीकेशन फ़ी, आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट लगानी है आपको साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोडेड एट अप्रोप्रिएट प्लेस, signature of the candidate uploaded at appropriate place, copy of matriculation or 10th standard or equivalent mark sheet certificate indicating date of birth, school leaving certificate indicating date of birth, support of name and date of birth, copy of gazetted notification affidavit from appropriate authority to support the change of name, mismatch in name, variation in name of candidates or parents if applicable। आपको अपने जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है उनकी कॉपी लगानी है, ठीक है। कॉपी ऑफ आपका कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगानी है आपको। कॉपी ऑफ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ OBC कैंडिडेट्स if they are non-creamy layer supporting their claim in the application that they do not belong to OBC creamy layer category based on income for the immediate processing 3 financial years। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Copy of the certificate issued by the competent authority in the prescribed format for department candidates claiming age concession, ठीक है। जो भी पहले कहीं ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हुए हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो NOC सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना है, और भी कोई एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स हैं जो आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था इस नोटिफिकेशन का। इसके अलावा बाकी सब इसके डिस्क्लेमर हैं, कुछ एनेक्चर्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जो आप PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इन सब में ये सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। फॉर्म 5 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, फॉर्म 6 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारे एनेक्चर्स हैं जो मैं चाहूँगा एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही जॉब अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करके वहाँ से आप कोई किसी भी एग्जामिनेशन जॉब अपडेट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर टुडे।